आवाज़ है बस बोलते नहीं, चाहत है पर किसी से उम्मीद नहीं, जीत की चाह नहीं पर कभी हार मानते नहीं, आईना है पर कभी बिखरते नहीं, दर्द से भरे हैं पर कभी जीना छोड़ते नहीं। आखिर हम लड़कियां हैं जनाब, इतना जल्दी कभी हम हार मानते नहीं। सुप्रभात सभी को, मैं सिनु स्निग्धा जना कक्षा 8वीं की छात्रा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुछ बोलना चाहती हूँ। यदि एक महिला सहन करने की हिम्मत रखती है तो वह तबाह करने की हिम्मत भी रखती है। इस विचार के साथ मैं आज अपनी व्याख्यान शुरू करना चाहूंगी। समाज में फैली कार्यों से अगर किस पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है तो वह महिलाएं ही हैं। आज हम 21वीं शताब्दी में होते हुए भी महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित है। ना जाने कितने शताब्दी से वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। चाहे एक लड़की में लाखों प्रतिभा क्यों ना हो, उसकी प्रतिभा की सीमांकन सिर्फ घर की साफ सफाई तक ही सीमित रह जाती है। शायद हमें आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का ही आवश्यकता नहीं होता अगर महिलाओं की स्थिति प्रारंभ से ही सही होता तो। भारत एक ऐसा देश है जहाँ नारी को देवी के स्वरूप माना जाता है, उनकी पूजा किया जाता है, पर असल में आज तक हमारी नारियों को वो सम्मान नहीं दिया जा सका जिसका उन्हें आवश्यक है। आज भी शिक्षा के अधिकार से ना जाने कितने लड़कियां वंचित है। आज भी समाज में कुछ लड़कियों को जन्म होने से पहले मार दिया जाता है या तो उन्हें बोझ समझा जाता है। 5 लाख लड़कियों को हर साल मार दिया जाता है क्योंकि वो लड़की है। 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों को इस दुनिया में आने ही नहीं दिया जाता है क्योंकि वो लड़की है। हम बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं कि हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन चांद पर पहुंचने का फायदा क्या है जब हम ये मानते हैं कि लड़कियां 6 बजे से घर से बाहर नहीं निकल सकती। चाहे एक लड़की प्लेन, फाइटर जेट क्यों न चलाती हो, सबके सामने उसे धीरे बात करना है, धीरे चलना है। एक लड़की एक ऐसे पक्षी है जो आंखों में उड़ने का ख्वाब ले पिंजरे में डाल दी जाती है। अगर उठना चाहे तो पैरों से रौंदा जाता है। लाख प्रतिभा होते हुए भी हर बात में रोका जाता है। वो उबन की एक ऐसी कली है जो खिलने से पहले ही तोड़ दी जाती है। हम सब जानते हैं कि किसी के भी जीवन में माँ ही उसके पहली, सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसके जैसा सच्चा और वास्तविक कोई नहीं हो सकता। लेकिन हम शिक्षित होने का क्या फायदा जब एक माँ खुद से जन्मी दुनिया में खुद को ही असुरक्षित पाती है। सब राइट टू इक्वालिटी बोलते रहते हैं। अगर राइट टू इक्वालिटी को इतना प्रायोरिटी दिया जाता है तो क्यों बचपन में खिलौने के नाम पे लड़कियों को किचन की सेट ही मिलता है? क्यों फरारी की टॉय मॉडल सिर्फ लड़कों ही दिया जाता है? एक बार लड़की के हाथ में स्टीयरिंग तो देकर देखो, पूरी दुनिया घुमा सकती है। बाइक क्या ही चीज है जब वो हवाई जहाज भी उड़ा सकती है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक दिन मना लेने से महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं आ जाएगा, ना ही उनका विकास होगा। यह जरूरी है कि हर दिन उनका सम्मान किया जाए और एक ऐसे जहाँ उन्हें भी दिया जाए जहाँ पर वो खुलकर सांस। पुत्र समाकन्या दशपुत्र न प्रवर्धयन् यत् फलं लभते मर्त्यस्थलभ्यं कन्यैकया. It means the only daughter is like 10 sons. The result of the upbringing of 10 sons is achieved only by nurturing of the world. A wonderful morning to everyone. My name is Smritisudha Das of class 8. Honorable Principal Sir, respected teachers, and you, my dear friends. Hello everyone. Oops, sorry. Hello everyone. Because I was told that girls don't raise their voice. Today, I'm here to speak few words about Women's Day and women's empowerment. You know, whenever I look myself into the mirror, I feel so proud about myself that I have what as a woman. As accessories are used to make things more beautiful, but we female are itself accessories on the globe, and that makes the world even more beautiful. And that's why we celebrate Women's Day every year to commemorate all of us and a day to celebrate us. Globally, we celebrate International Women's Day on the 8th of March to honor the achievements of women in various fields. It is a great responsibility to empower women. Also, it is necessary for gender equality. Moreover, society is better when women are given equal respect. In the past, women were restricted in homes and were not permissible to step out of the house for work. But now, women are given equal opportunity at work and are allowed to stand among and at times ahead of men in many fields. And now you can see that women are reaching great heights and even traveling to space. Furthermore, we have to accept that both women and men contribute equally to the betterment of the home and society. Women are the one who brings life, and every woman is extraordinary, no matter where she works, whether it is a home or office. Feminism is not about making women stronger. Women are already strong. It is about changing the way the world perceives that strength. At last, I would like to say something of being a girl. तोड़ के हर पिंजरा जाने कब मैं उड़ जाऊंगी, चाहे लाख बिछा लो बंदी से, फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी. हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ. भले ही परंपरावादी जंजीरों से बांधे हैं दुनिया के लोगों ने पैर मेरे, फिर भी उस जंजीरों को तोड़ जाऊंगी. मैं किसी से कम नहीं, सारी दुनिया को दिखाऊंगी. हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ. हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ. That's all. Thank you. Have a nice day. जय हिंद, जय भारत.
सुप्रभात सभी को। मैं सौम्या कश्यप 8वीं की छात्रा आज नारी दिवस के ऊपर एक कविता प्रस्तुत की हूँ। चलो उसको शुरू करते हैं। कौन कहता है कि नारी कमजोर होती है? आज भी उसके हाथ में अपने सारे घर को चलाने की डोर होती है। वो तो दफ्तर भी जाती है और अपने घर परिवार को भी संभालती है। एक बार नारी की जिंदगी जी के तो देखो, अपने मर्द होने का घमंड यूं उतर जाएगा। अब हौसला बन तो उस नारी का जिसने जुल्म सह के भी तेरा साथ दिया, तेरी जिम्मेदारियों का बोझ भी खुशी से तेरे संग बांट लिया। चाहती तो वो भी कह देती मुझसे नहीं होता, उसके ऐसे कहने पर फिर तू ही अपने बोझ के तले रोता, फिर तू ही अपने बोझ के तले रोता। नारी तुम आस्था हो, तुम प्यार विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों के एकमात्र आस हो, अपने परिवार के हर जीवन का तो आधार हो। इस बेईमानी से भरी दुनिया में एक तू ही एकमात्र प्यार हो। चलो उठो, इस दुनिया में अपने अस्तित्व को संभालो। सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन नारी दिवस मना लो, बल्कि हर दिन नारी दिवस मना लो। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभमय हो। राष्ट्रगान